आज 6 जुलाई 2026 सोमवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, षष्ठी, संवत 2083। आज के प्रमुख समाचार। हमारा शीर्षक समाचारी इशारे और समाधान। समाचार एक इशारा भी करते हैं और समाधान के लिए आपको जागृत भी करते हैं, आपके विकास के लिए, आपको उन इशारों से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विकसित होना चाहिए। आज के कुछ प्रमुख समाचार। 66 साल पुराने विवाद में भूखंड मालिकों के पक्ष में फैसला। मुआवजा दिए बिना सरकार या मनपा जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। बंबई हाई कोर्ट। 66 साल से मुकदमा चल रहा है। समाचार के इशारे और समाधान सबको देखने चाहिए कि कैसे निर्णय जो है जल्दी हो। जैसे शिक्षा में स्वपोषित कोर्सेज शुरू हुए हैं, न्याय में भी स्वपोषित न्याय व्यवस्था लागू हो, वर्तमान व्यवस्था विकसित हो। एक दूसरा समाचार। 61 साल के आमिर खान ने गौरी स्प्रिट से की तीसरी शादी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान रविवार को तीसरी बार दूल्हा बने। बारिश के बीच पाली हिल स्थित घर पर सादे और निजी समारोह में उन्होंने लंबे समय की पार्टनर गौरी स्प्रिट 47 से शादी की। ये समाचार धर्मों की मान्यता का ओर इशारा करता है। समाधान और भी बहुत इशारे करता है। पिक्चर बनाने वाले धर्मों पर, दूसरे धर्मों पर जो मजाक बनाते हैं, तो उनसे ये महसूस होता है कि आपने, कुछ धर्मों ने दूसरों को मजाक बनाकर पैसे कमाते हैं और कुछ धर्म अपना मजाक बनवाकर दूसरे को पैसे देते हैं। वो अपने धर्मों की विशेषताएं उन्हें जाननी चाहिए, तभी वो विकसित हो पाएंगे। हर धर्म मानव के विकास के लिए है, लेकिन हमें जब तक जानकारी हो, समझ ना हो, तो हम ऐसे ही मजाक उड़वाते हैं। और ये राष्ट्रीय समस्या भी हो रहा है कि समान अधिकार सबको हो। कुछ धर्मों को पोषित हो रहे हैं, कुछ धर्म नियंत्रण में जा रहे हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है। ये विषय सोचा जाना चाहिए, विचारणीय है। कुछ अच्छे समाचार देखें। सब कुछ फिर से शुरू न करने से डरें, क्योंकि कई बार नया सफर ज्यादा रोचक होता है। राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए 2014 में शुरू की थी योजना। 70 अनाथ बच्चों को मिला घर और पेरेंट्स। परिवार के साथ रहने से सपोर्ट, संगीत और कला में बेहतर हो गई। राजस्थान सरकार की 2014 में शुरू की गई व्यक्तिगत पालन पोषण
देखभाल योजना के तहत 70 अनाथ बच्चे अलग अलग परिवारों में रह रहे हैं। परिवार का साथ पाकर इन बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति बदल गई है। वे पढ़ाई और खेल में बेहतर हो गए हैं। इन बच्चों ने संगीत, चित्रकला और शैक्षणिक ओलंपियाड्स में कई मेडल जीते हैं। बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा मेहता के अनुसार एक बच्ची 18 साल की होने के बाद भी अपनी मर्जी से उसी फोस्टर परिवार के साथ रह रही है जिसने उन्हें बचपन में आसरा दिया था। परिवारों में भेजे गए बच्चों के घरों में हर महीने होम विजिट और काउंसलिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। फोस्टर पेरेंट्स बनने के लिए 2 साल से राजस्थान का निवासी और आयकर दाता होना चाहिए। माता पिता की संयुक्त अधिकतम आयु 120 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें किसी एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 66 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक स्वस्थ होने चाहिए और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी एकल पुरुष बालिका को पालन पोषण के लिए लेने का पात्र नहीं है। परिवार संग जुड़ने से बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं जाते। अनाथ बच्चे जब किसी परिवार के साथ जुड़ते हैं तो उनमें भावनात्मक परिवर्तन आता है। वे अपने मन की बात आसानी से परिवार के सदस्यों को बता पाते हैं। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी की आशंका कम हो जाती है। साथ ही नशे की तरफ झुकाव भी कम हो जाता है। डॉक्टर धीरज गोया, मनोचिकित्सक, उदयपुर का कहना है 18 साल की उम्र तक परिवार के साथ रहते हैं। हर बच्चे के पालन पोषण के लिए परिवार को 4000 रुपये महीने दिए जाते हैं। बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक परिवार से जोड़ा जाता है। यह पूरी तरह अस्थायी है। इसमें बच्चे का संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक के चंद्रवंशी ने बताया कि उदयपुर इस दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहा है और प्रदेश शीर्ष पर है। एक दूसरी अच्छी खबर, गुजरात के नवसारी जिले के खाटंबा गांव का इलाका बरसात में कट जाता था। प्रशासन ने इनकार किया तो जयेश भाई ने 1500 रुपये में नाले पर पुल बना दिया। 3 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जहां चाह वहां रहा। गुजरात के नवसारी जिले के 3वीं तक पढ़े किसान जयशेष भाई महाला ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि जहां बासंदा तालुका के खाटंबा, वहां बासंदा तालुका के खाटंबा गांव के डुंगरी फलिया के नाले पर पुल नहीं था। इसकी वजह से लोगों को करीब 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर वहां से आना जाना पड़ता था। जयेश भाई ने लकड़ी, पत्थर और बांस से सिर्फ 1500 रुपये में मजबूत पुल बना दिया। दरअसल प्रशासन ने इस पुल बनाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि सिर्फ 2 घरों के लिए पुल बनाना संभव नहीं है। जयेश का कहना था कि घर चाहे नाले के इस पार सिर्फ 2 हों, लेकिन कई सारे खेत हैं जहां किसानों को हमेशा आना जाना होता है। जब सुनवाई नहीं हुई तो भाई ने खुद ही इस समस्या को हल करने का फैसला किया और उनके परिवार के साथ मिलकर दोस्तों ने खुद गड्ढे के पत्थर निकाले और नदी से खुद रेत उठाई और हथौड़े से पत्थर तोड़े। फिर सीमेंट से इनकी मजबूत नींव तैयार की। फिर लकड़ी, पत्थर, बांस, रेत और सीमेंट से इसे बनाया। लकड़ी और बांस की मदद से पुल का बेस बनाया गया। जयेश भाई ने पुल की नींव के लिए इलाके में मौजूद लकड़ी के सपोर्ट लगाए, उस पर बांस लगाया। फिर उस पर पत्थर के बजाय बजरी बिछाकर सड़क बना दी। आखिर में उन्होंने जेसीबी का इस्तेमाल करके मिट्टी को समतल किया। इसके बाद पुल से घर तक पक्की सड़क बनाई।
एक और अच्छी सूचना, ये बड़ोदरा की, गुजरात की। आदिवासी बेटियों का डर दूर करने साल भर से स्कूल जा रही हैं गार्गी जैन। हर हफ्ते लग रही है कलेक्टर की क्लास। बेटियों का ड्रॉप आउट 60% तक घटा। एक साल से आदिवासी स्कूलों में जा रही हैं। इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी की तैयारी की। करीब 1.5 वर्ष पहले जब छोटा उदयपुर की कलेक्टर बनी, तब आदिवासी क्षेत्रों की पढ़ने वाली बेटियों के स्कूल में नियमित रूप से जाने लगी। गार्गी जैन, छोटा उदयपुर कलेक्टर, गुजरात। एक छात्रा ने कहा, मीठा राठवा ने, कलेक्ट्रेट दीदी से जब हमने उनके कार्यालय देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने हमें अपने ऑफिस बुलाया, पर्सनल मोबाइल नंबर दिया। दूसरी छात्रा संगीत बारिया कहती हैं, मैंने उनका नंबर मांगा तो उन्होंने पर्सनल नंबर दिया और कहा, जरूरत पड़ने पर कभी भी फ़ोन कर सकती हो। बचपन में मेरे साथ बैड टच हुआ, मैं बता नहीं पाई। बेटियों की सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए कलेक्टर ने अपने जीवन का कड़वा अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया, जब मैं छोटी थी और अपनी माँ के साथ या बस में यात्रा कर रही थी, तब एक सहयात्री ने मेरे साथ बैड टच किया था। मैं लंबे समय तक गहरे सदमे में रही, किसी को बारे में बता नहीं पाई। वे उन्हें गुड टच और बैड टच के बीच का अंतर भी विस्तार से समझाती हैं। 2025 में 9,000 बच्चे ड्रॉप आउट, 2026 में 4500 बच्चे वापस लौटे। छोटे उदयपुर में जिले में वर्ष 2025 में लगभग 9,000 बच्चे ड्रॉप आउट थे। 26 में संख्या घटकर 5500 रह गई। 4500 छात्र वापस लौटे। किसी अस्पताल तो किसी ने स्कूल के लिए दान कर दी जमीन। विश्व ग्रामीण विकास दिवस पर डकैतों और बंदूकों की गूंज के लिए जाना जाने वाला मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में बदलाव की नई खबर आई है। कोक सिंह बेहट ने अस्पताल के लिए जमीन दी। लखन लगातार ने खेतों में रोकनी न पड़े बारात। जिस स्कूल में 40 साल पढ़ाया उसकी बिल्डिंग के लिए जमीन दी। चंद्रशेखर गोहिंदा ने, मंगल सिंह घटनवासी, वीरेंद्र भार्गव, सबने सहयोग किया। और बंगलुरु में 3000 घरों ने पुरानी कापियों के खाली पन्ने दिए। दान की कापियों से 21,000 बच्चों को मिली नोटबुक। फीस न चुका पाने के चलते क्लास से निकाले गए थे मालाड निवासी प्रदीप गुप्ता, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाकर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं प्रदीप। नौ राज्यों में 42,000 बुजुर्गों का नेटवर्क, 70% बने आत्मनिर्भर। विकास के समाचार आज यहीं विराम देते हैं और निवेदन करते हैं कि आप भी ऐसे सकारात्मक समाचारों की वीडियो बनाकर अपने परिचय के साथ हमें भेजें। उन्हें प्रसारित किया जा सकता है। धन्यवाद।